आरपीएससी हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 फर्जी डिग्री मामले में मंगलवार को चार्जशीट पेश हुई और इस चार्जशीट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ब्रह्म कुमारी ने परीक्षा से पहले पेपर सॉल्व कर लिया था। ब्रह्म कुमारी नाम सामने आया और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसी तरह आरोपी कमला की जगह किसी और ने परीक्षा दे दी। परीक्षा सांचौर की स्कूल टीचर उर्मिला ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी। इसके बदले उर्मिला ने 10 लाख रुपया दिए थे। आयोग पर फिर खड़े हो रहे हैं सवाल। एसओजी की चार्जशीट में परीक्षा से पहले पेपर सॉल्व कैसे हो गया, तो इसका मतलब यह था कि पेपर लीक हुआ। अब क्या करेगा इस परीक्षा को लेकर आयोग? एक बार फिर से आयोग सवालों के घेरे में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ पेपर लीक प्रकरण को लेकर जो पिछले सरकार के कार्यकाल में जो हुआ उस पर एक्शन लेने के बाद गंभीर यहां पर एक्शन लिया जा रहा है, जांच जारी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और ऐसे में एक नया मामला इस तरीके का सामने आया है और आयोग पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आरपीएससी हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा ये पूरा मामला है। शुभम सहयोगी हमें विस्तार से समझाएंगे। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, जरा विस्तार से बताइएगा, जो चार्जशीट पेश हुई उसमें कई तरह के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 2022 लेकिन आज 2024 चल रहा है, जून का महीना है। क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 थी उसको संपन्न कराने के बाद जो काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर फर्जी डिग्री पाए जाने का मामला सामने आया था, जिसके अंदर एक कमला और एक ब्रह्म कुमारी जो है इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और दो अलग अलग जो मामले थे वो सिविल लाइन थाने के अंदर दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों के अंदर मंगलवार को करीबन 1062 पन्नों की चार्जशीट जो है एसओजी के द्वारा पेश की गई है, जिसके अंदर कई चौंकाने वाले तथ्य जो है वो सामने आए। तथ्यों में सबसे पहली चीज तो ये सामने आई है कि जो हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022 का पेपर था उसका जो अंदर जो ब्रह्म कुमारी थी उसने जो है पहले ही मतलब पेपर जो है वो सॉल्व किया गया था। ब्रह्म कुमारी के द्वारा पेपर सॉल्व किया गया था, जिसके अंदर जो कह सकते हैं सुरेश बिश्नोई और ओम प्रकाश मांझू जो हैं इन्होंने उसका साथ दिया था और उसको पेपर सॉल्व कर दिया। अगर पेपर पहले ही सॉल्व हो गया तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ तभी वो पेपर सॉल्व हुआ। वही अगर बात करें दूसरे मामले में कमला की जगह परीक्षा सांचौर की स्कूल टीचर जो है उर्मिला, उन्होंने डमी कैंडिडेट के तौर पर दी थी और उर्मिला को करीबन 10 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। और उसके बाद जो कमला ने केवल परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया बल्कि वह मेरिट में भी शामिल हुई थी। लेकिन जब दोनों के डिग्री जो थी वो फर्जी पाई गई उसके बाद आरपीएससी ने इस मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो है एसओजी को इसकी जांच सौंपी हुई, सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। जब एसओजी ने जांच को आगे बढ़ाया गया तब उसके अंदर ये चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। जोधपुर के एसएन कॉलेज के जो पीजी हॉस्टल है उसके अंदर पूरी साजिश रची गई थी और भी कई चौंकाने वाली चीजें जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर 4 से 5 के लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 13 लोगों के खिलाफ अभी भी जांच जो है वो लंबित है। चार्जशीट के दौरान सभी के नाम लिखे गए हैं। हालांकि एसओजी जो है वो हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन अगर पेपर होने से पहले ही पेपर सॉल्व किया गया तो पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ। पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर के एसओजी तफ्तीश कर रही है। लेकिन आयोग पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक हुआ तो अब तक बात सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि परीक्षा पूरी हो गई थी, जब डॉक्यूमेंटेशन की काउंसलिंग हो रही थी तब वो डिग्री फर्जी पाई गई थी। उसके अंदर भी डिग्री फर्जी पाने का मामला सामने आया था। पेपर लीक जैसी घटना का मामला जिक्र भी नहीं आया था, लेकिन एसओजी ने जांच की तो उसके अंदर ये चीजें सामने आई है। तो देखना ही होगा आयोग इसके परीक्षा को लेकर के किस तरीके से निर्णय लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।